अभी तक हमने दो फिल्टर्स पे वर्क किया था, दैट इज सर्च फिल्टर एंड पेजिनेशन फिल्टर। आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट कैटेगरीज फिल्टर पे वर्क करेंगे। कम टू डेमो प्रोजेक्ट और यहाँ पे हमारे पास सारे कैटेगरीज अवेलेबल हैं। आई विल क्लिक ऑन लैपटॉप। तो लैपटॉप की कैटेगरी के हिसाब से हमारे पास चार प्रोडक्ट्स हैं, तो चार प्रोडक्ट शो होंगे। नाउ आई विल क्लिक ऑन ग्लास। ग्लास की कैटेगरी में वी आर नॉट हैविंग एनी प्रोडक्ट, तो हमें आएगा नो प्रोडक्ट फाउंड एंड इनसाइड दिस हमें एरर आएगा नो प्रोडक्ट्स आर करेंटली अवेलेबल, प्लीज चेक बैक लेटर। नाउ क्लिक ऑन मोबाइल। मोबाइल में दो प्रोडक्ट्स हैं, अगर ये प्रोडक्ट लेस देन रिजल्ट पर पेज है देन बिलो दैट वी विल नॉट हैव पेजिनेशन। बट लैपटॉप में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो बिलो दिस हमारे पास पेजिनेशन अवेलेबल होगा। So now we are going to work on this complete functionality. First, inside this product slice, हम इस लिंक को मॉडिफाई करेंगे। Comment this entire link। अभी हमें कैटेगरी भी चाहिए, सो इनसाइड दिस पेलोड वी विल बी पासिंग कैटेगरी। ये मेथड भी यूज कर सकते हैं यूजिंग मल्टीपल टर्नरी ऑपरेटर्स, बट लेट मी शो यू अनदर वे ऑफ डिस्प्लेइंग द लिंक। यहाँ पे क्रिएट वन वेरिएबल लिंक, बट यहाँ फॉर दिस लिंक जो भी वैल्यू इनसाइड एल्स था प्रीवियसली वो कंप्लीट वैल्यू इनसाइड दिस सिंगल कोट्स हम असाइन करेंगे। But remove this page. Instead, what we will do, we are just going to concatenate this page number. तो इस तरह से हम लिंक को डिफाइन करेंगे। Below this, check the condition. अगर हमारे पास कैटेगरी है, then copy this link and directly we are just going to concatenate with the previous value. अभी हम reassign करेंगे, तो इसलिए instead of const, we are going to change to let. तो यहाँ पे we will be passing and category, क्योंकि जब भी हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं then we are going to separate with this and, और इसकी वैल्यू हम असाइन करेंगे with the category which user has clicked. ओके, अगर कैटेगरी होता है then on this link we are just going to combine with this link. दोबारा से, अगर हमारे पास कीवर्ड होता है ओपन, कॉपी दिस एग्जैक्ट सेम थिंग, पेस्ट, और यहाँ पे हम पास करेंगे कीवर्ड। तो इस तरह से हम लिंक को डिफाइन करेंगे। आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग मल्टीपल टर्नरी ऑपरेटर्स, या फिर इन सिंपल वे, अगर कैटेगरी है देन गिव द लिंक, अगर कीवर्ड है देन गिव द लिंक, अगर कुछ भी नहीं है देन सिंपली गिव दिस लिंक। नाउ ओपन दिस products.jsx। बिलो दिस हम कैटेगरीज अरे को क्रिएट करेंगे। Variable categories is equal to, inside this we are going to assign the value laptop, then we will assign mobile, then TV, then we are going to assign glass, let me give in lower case, and finally I will be passing fruits. तो ये सारे values we will pass inside this array, और ये entire value we are going to store inside this categories, और ये सारे कैटेगरीज हम रेंडर करेंगे इनसाइड यूआई। जब हमने प्रोडक्ट्स पेज पे वर्क किया था, यहाँ पे वी हैव रिटर्न वन कमेंट, रेंडर कैटेगरीज। बिलो दिस वी विल क्रिएट यूएल। इनसाइड दिस वी आर जस्ट गोइंग टू पास दिस जावास्क्रिप्ट मोड। हियर आई विल बी राइटिंग कैटेगरीज डॉट मैप मेथड। इनसाइड दिस आई विल बी पासिंग द कॉलबैक फंक्शन, और यहाँ पे हम पास करेंगे आर्गुमेंट कैटेगरी, एंड देन वी आर जस्ट गोइंग टू ओपन दिस कर्ली ब्रेसेस। अगर हम पैरेंथेसिस देते हैं देन डायरेक्टली वी कैन गिव द एलिमेंट्स, बट अगर हम कर्ली ब्रेसेस देते हैं देन मैन्युअली वी हैव टू रिटर्न एंटायर कंटेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न, एंड इनसाइड दिस व्हाट वी हैव टू रिटर्न, वी हैव टू रिटर्न li, एंड इनसाइड दिस जो भी कैटेगरी है वो सारे कैटेगरीज हम लिस्ट करेंगे। एंड यहाँ पे वी आर यूजिंग मैप मेथड, तो हियर आई विल बी पासिंग की, एंड इनसाइड दिस आई विल बी पासिंग द की एज कैटेगरी। नाउ सेव।
कम टू माई प्रोजेक्ट, तो जितने भी कैटेगरीज हैं वो सारे कैटेगरीज यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। बट जैसे ही वी क्लिक ऑन दिस, हमें क्या करना है, जो भी कैटेगरी यूआरएल में अवेलेबल होगा वो कैटेगरी को हम एक्सेस करेंगे। तो एग्जैक्ट सेम थिंग, कॉपी, यहाँ पे वी विल गिव द वेरिएबल कैटेगरी एंड फ्रॉम पैरामीटर हम एक्सेस करेंगे कैटेगरी। तो जो भी कैटेगरी की वैल्यू है उस कैटेगरी वैल्यू को हम एक्सेस करेंगे। एंड देन व्हाइल डिस्पैचिंग, यहाँ पे वी आर गोइंग टू पास कैटेगरी, और जब भी हमारा कैटेगरी चेंज होता है देन वी हैव टू रन दिस इफेक्ट। तो इस तरह से जब हम इस एक्शन को डिस्पैच करते हैं, वी विल पास कीवर्ड, वी विल पास पेज एंड वी आर गोइंग टू पास कैटेगरी। Then finally, we are going to work on the click. So here we are having li. तो जब भी हम कोई भी कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, accordingly we have to redirect particular page. तो यहाँ पे हम पास करेंगे on click event handler. Inside this, we are going to pass this function handle category click. और इसके अंदर हम पास करेंगे कैटेगरी एज द आर्गुमेंट। तो जो भी कैटेगरी वैल्यू है वो वैल्यू हम पास करेंगे while calling this function. Now copy this function. Below this, create the function, and inside this we will be passing category as the parameter. And यहाँ पे we have to do the exact same thing जो हमने handle page change पे किया था. Copy this line. यहाँ पे we are going to paste. तो यहाँ पे हम नया इंस्टेंस को क्रिएट करेंगे और जितने भी पैरामीटर्स है, मतलब जितने भी क्वेरीज है वो सारे क्वेरीज को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम कैटेगरी को सेट करेंगे, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे वी आर गोइंग टू पास कैटेगरी, और जो भी कैटेगरी वैल्यू है वो वैल्यू हम इस कैटेगरी क्वेरी में असाइन करेंगे। और जब भी हम कैटेगरीज पे वर्क करते हैं, हमें पेज नहीं चाहिए, तो डायरेक्टली वी आर जस्ट गोइंग टू डिलीट द पेज। अगर बाई चांस हमारे पास कोई भी पेज नंबर होता है एंड वी क्लिक ऑन कैटेगरी, देन सिंपली वी आर गोइंग टू डिलीट द पेज। देन फाइनली एग्जैक्ट सेम थिंग, कॉपी एंड पेस्ट। तो यूजिंग दिस, जो भी मॉडिफाइड सर्च पैरामीटर्स हैं वो दोबारा से हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, और जब भी कैटेगरीज पे क्लिक करें, accordingly we should be redirected to that page and we should be showing all the products related to that category. Save this, refresh once. Now come to products. यहाँ पे in total we are having 8 products, so accordingly we are having this pagination. But जैसे ही I click on laptop, in second page हमारे पास है एक प्रोडक्ट, बट इन फर्स्ट पेज हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। नाउ आई विल क्लिक ऑन फ्रूट्स। इस कैटेगरी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं है, सो वी विल हैव दिस नो प्रोडक्ट्स फाउंड। आई विल क्लिक ऑन मोबाइल। मोबाइल के अंदर 2 प्रोडक्ट्स हैं, तो 2 प्रोडक्ट शो होंगे। टीवी, कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। तो इस तरह से हम डेटा को रेंडर करेंगे। Successfully, we have completed search filter functionality, categories filter functionality, and page filter functionality. Now open this product controller और यहाँ पे result per page हम पास करेंगे 4. Now save this, refresh once. तो यहाँ पे अभी हमारे पास 2 पेजेस है और पर पेज हमारे पास 4 रिजल्ट शो होंगे। क्लिक ऑन सेकेंड पेज, तो अकॉर्डिंगली डेटा यहाँ पे शो होगा। नाउ क्लिक ऑन लैपटॉप। अभी लैपटॉप के हमारे पास 4 ही प्रोडक्ट्स थे, तो सारे एक ही पेज में अवेलेबल होंगे। तो बिलो दैट हमारे पास कोई भी पेजिनेशन अवेलेबल नहीं होगा। कम टू होम पेज एंड ऑल दिस फंक्शनैलिटी इज वर्किंग।